हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप में स्फेयर डिज़ाइन बनाना। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसी को हम स्फेयर डिज़ाइन बोलते हैं और यही आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं 7.0 को और यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाएंगे और एक न्यू पेज लेंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हमें एक पेज का साइज चूज कर लेना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर देखिए विड्थ एंड हाइट में जो मैंने पिक्सल्स लिए हैं ये आप ले सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। नाम दे सकते हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का, यहाँ पे RGB कलर और बाकी यहाँ से वाइट और यहाँ से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है एक पेज। यहाँ पर हमारा मूव टूल सेलेक्ट रहेगा और मूव टूल की जो प्रॉपर्टी आ रहा है इसमें हम देखिए यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट लेयर सेलेक्ट रहना चाहिए, टिक रहना चाहिए ये। अब यहाँ पे हम जिन इमेजेस को यहाँ पे स्फीयर डिज़ाइन में लगाना चाहते हैं उन इमेजेस को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो उन इमेजेस को मैं ओपन करूँगा, फाइल मेन्यू में जाऊँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मेरी कुछ इमेजेज हैं, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसको ओपन करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट रखना है और इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे ही ये इमेज आई तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एक अलग से लेयर बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को जूम आउट करूंगा तो उसके लिए अल्ट को दबा करके स्क्रॉल बटन से इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। अब मैं कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करूंगा यानी कि फ्री ट्रांसफॉर्म में अप्लाई कर लूंगा। फ्री ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में फ्री ट्रांसफॉर्म क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये फ्री ट्रांसफॉर्म आ जाता है। यहाँ पे मैं शिफ्ट और अल्ट को होल्ड करके दबा करके इस तरह से छोटा करूंगा तो ये चारों तरफ से बराबर साइज में छोटा होता है। इसके बाद मैं इसको उठा करके यहाँ पे कॉर्नर में एडजस्ट करूंगा, इसको थोड़ा जूम इन करूंगा और यहाँ पर इसको एडजस्ट करूंगा एकदम कॉर्नर पे। शिफ्ट अल्ट दबाया और इस तरह से छोटा करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस कर दूंगा तो फ्री ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएगा और हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इमेज को ओपन करेंगे तो इस इमेज को हम चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से हम एक नया इमेज ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस वाले इमेज को ओपन कर लेंगे। मूव टूल सेलेक्ट रहना चाहिए, उठा करके यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर देंगे बस और यहाँ पर हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, जूम आउट करेंगे और यहाँ से इसको शिफ्ट अल्ट को दबा करके इस तरह छोटा करेंगे और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद मैं एक नया इमेज और ले लूँगा तो यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा और मैं इस वाले इमेज को लूँगा और इसको उठा के यहाँ छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और शिफ्ट अल्ट के साथ में इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से और उठा के यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटर प्रेस करूँगा, फ्री ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। इसके बाद एक और इमेज यहाँ पे लगाऊंगा मैं तो इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे फाइल में ओपन पे और यहाँ से मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, उठा के यहाँ ड्रैग करके छोड़ूंगा। इसके बाद कंट्रोल टी और शिफ्ट अल्ट को होल्ड करके इस तरह से छोटा कर लेता हूँ और उसके बाद उठा के यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैं इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 इमेज यहाँ पे अप्लाई की हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ही लेयर यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर इन सभी इमेज का डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं इसका डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अल्ट को होल्ड कर लूँगा और इसको यहाँ पे देखिए मूव टूल सेलेक्ट रहना चाहिए, अल्ट को होल्ड कर लेना है और इस तरह से ड्रैग करना है तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बन चुका है, यहाँ पर लेयर भी डुप्लीकेट बन चुका है। इसको आपको एडजस्ट कर लेना जैसा भी चाहो। तो मैं इस तरह से इनको डुप्लीकेट बना लेता हूँ सभी को, अल्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से और इसको भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ और अब इसको मैं उठा के यहाँ पे लगा कुछ इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से इनको सभी को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे 8 इमेज नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी 8 लेयर नजर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी लेयर्स को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी लेयर को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है कहीं से भी और यहाँ पर जो प्रत्येक लेयर के सामने एक व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या लिंक का आइकन आ जाएगा और इस तरह से ये लेयर हैं जो लिंक हो जाएंगे, ये लेयर एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड लेयर को छोड़ देंगे, बाकी ऊपर के जो लेयर्स हैं इन सभी को हम इस तरह से लिंक कर लेंगे। लिंक करने के बाद हम यहाँ पर इनको इस तरह से एक साथ मूव कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमें रखना है उस तरह इसी तरह से हम रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब हम इन सभी लेयर्स को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए हमको जाना है लेयर मेन्यू में और यहाँ पर मर्ज लिंक्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर एक ही लेयर में मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। तो डुप्लीकेट के लिए मैंने बताया अल्ट को होल्ड करना है और
अपने माउस क्लिक से इस तरह से ड्रैग करना है, तो इसका एक अलग डुप्लीकेट बन जाएगा। अल्ट को होल्ड करना है, दबाना है और इस तरह से डुप्लीकेट, इस तरह से डुप्लीकेट। जितने आपको बनाने हैं उस तरह से आप आसानी से बना सकते हो। और यहाँ पर ये जो लेयर्स बने हैं इन सभी को मैं फिर से एक ही लेयर में मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज करने के लिए पहले हम लिंक करेंगे इनको, इस तरह से लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद हमें कंट्रोल ई प्रेस करना है, शॉर्ट कमांड कंट्रोल ई। लेयर मेनू में जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कंट्रोल ई, मर्ज लिंक्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद हम फिर से इनका एक डुप्लीकेट बना लेंगे, तो अल्ट को होल्ड करना है, इस तरह से ड्रैग कर देना है, तो ये बन गया इसका डुप्लीकेट। अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो सभी इमेज हैं वो यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये जो दोनों लेयर हैं इनको मर्ज कर देंगे फिर से, तो लिंक करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये दोनों एक ही लेयर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर इलिप्टिकल मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए टूल विंडो में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इलिप्टिकल मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर हम शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से इस पर ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट को दबाने से क्या होगा कि ये चारों तरफ से बराबर साइज में आएगा और इस तरह छोड़ देना है। तो ये हमारा एक वृत्ताकार में एक सिलेक्शन बन चुका है। ठीक है, इसको हम इधर उधर एडजस्ट भी कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से जैसा भी हमें इसको एडजस्ट करना है। तो इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर मेन्यू में और डिस्टॉर्ट ऑप्शन पे, डिस्टॉर्ट फिल्टर मेन्यू में डिस्टॉर्ट। इसके बाद नीचे आना स्पेराइज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो आ जाती है छोटी सी, यहाँ से हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। माइनस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा ये प्रीव्यू नज़र आने वाला है। तो अब हम यहाँ से सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी ये जो डिज़ाइन है ये बन के रेडी हुई है। अब यहाँ पे हमारा जो बाकी का ये ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है, इसको हटाने के लिए हमें इसको इन्वर्स कर देना है। ये जो सिलेक्शन है इन्वर्स करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मेन्यू में जाएंगे और इन्वर्स का ऑप्शन है, आप चाहो तो शॉर्ट कमांड देख सकते हो, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्स सिलेक्शन इसका बन चुका है। अब यहाँ पे हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। डिलीट बटन प्रेस करने से ये बाहरी जो एरिया है ये डिलीट हो जाएगा। अब सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करना है तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर हम मूव टूल सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कुछ इस तरह से इधर लेके आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो नीचे का ये पार्ट है ये यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है, तो इसको डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरह से इसका सिलेक्शन बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। तो जो भी एरिया रहता है उसको इस तरह से सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट। अब इसके बाद हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके बैकग्राउंड में हम क्या लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं, चाहे तो कोई भी इमेज लगा सकते हैं या फिर कोई ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। तो मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने ले रखा है, पहले से ही इमेज है, उसको मैं लगाना चाहूँगा। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, इसको क्लोज करूँगा और मैं उस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये एक इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगा, इस वाली इमेज को। तो मूव टूल सेलेक्ट है, उठा करके यहाँ ड्रैग कर दूंगा। इसके बाद ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब ये इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी आई है। बड़ी आने का कारण एक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी। अब ये इतनी बड़ी इसलिए आई क्योंकि इसके जो पिक्सल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका पिक्सल्स बहुत कम है, इसके पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, यही कारण होता है। तो यहाँ से हम इसको शिफ्ट अल्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से छोटा करेंगे, इसको हम जूम इन करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से। देखिए ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, इंटर प्रेस में कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो स्फीयर डिज़ाइन है वो पीछे की तरफ चली गई। स्फीयर डिज़ाइन हमने बनाई थी वो इस लेयर के नीचे है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा लेयर है ये ऊपर की तरफ ले जाना है। तो इसको हम पकड़ के माउस से इस तरह ड्रैग कर देंगे ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर नज़र आने लगेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारी डिज़ाइन है इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, स्फीयर डिज़ाइन वाली को, इस लेयर को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और शिफ्ट और अल्ट को होल्ड करके कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ तक हमारी जो स्फीयर डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसके नीचे कुछ जो परछाई होती है उस तरह से हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, जिस तरह पानी में जो दिखाई देता है उसी तरह से इसकी परछाई दिखाने के लिए हमें इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट लेयर बनाना है। तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर सकते हैं। डुप्लीकेट लेयर बनने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ से फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये उल्टा हो जाएगा इमेज। अब इसको हम ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने ये यहाँ पे रख दिया है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं कम करूँगा। ओपेसिटी कम करने के लिए मुझको यहाँ पे जाना है, ये जो लेयर है
ये वाला, ये ऊपर वाला लेयर है, इसको सेलेक्ट रखना है। यहाँ से ऑपेसिटी में जाएंगे और थोड़ा सा इस तरह से कम करेंगे। जितना आपको ज़रूरत है उतना आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आसानी से इस तरह से हमने जो डिज़ाइन है वो बना के रेडी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।